हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। आज हम चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों पर। मौलिक कर्तव्यों से जुड़े जो फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट और उससे जुड़े जो प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब ये जो एक लाइन है उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि क्या मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 जोड़े गए थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था इसके बारे में भी देखेंगे अपन। ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8 मूल कर्तव्यों की, जबकि संविधान में जोड़े कितने गए थे? 10, और वर्तमान में कितने हैं? 11। तो फ्रेंड्स आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। जो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत से संशोधन किए गए थे। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जो भारत और जापान है उसके संविधान में मौलिक कर्तव्य है, यानी कि सिर्फ दुनिया में यानी कि विश्व में सिर्फ ऐसे 2 देश ही है जिनके संविधान में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के द्वारा किसको प्रदान किए गए थे? ये जो मौलिक कर्तव्य है ये नागरिकों को प्रदान किए गए, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना हमारा यानी कि नागरिकों का, भारत के नागरिकों को क्या है? कर्तव्य है। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम करते हैं, इनका पालन करते हैं या नहीं करते, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हम इनका उल्लंघन नहीं कर सकते या जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनका अपमान नहीं कर सकते। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उनके अभिभावकों द्वारा या उनके माता पिता के द्वारा उनको 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा देना क्या था? 11वां मौलिक कर्तव्य था। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है इनसे जो जुड़ी 3 समितियां हैं वो आपको जरूर याद रखनी है। पहली समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये क्या गए थे? संविधान में जोड़े गए थे। और CR ईरानी समिति जो कि 1978 में बनी थी, इसकी सिफारिश पर ये क्या हुए थे? लागू हुए थे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट समिति जो वर्तमान में करंट में एग्जाम में आपसे पूछी जा रही है वो कौन सी है? जगदीश वर्मा समिति, यानी कि वर्मा समिति जो कि 1998 में बनी थी। और इसकी जो सिफारिश थी यानी इसकी जो सिफारिश थी, रिकमेंडेशन थी, वो कब लागू हुई थी? 1999 में प्रभावी हुई थी। वर्मा समिति ने क्या सिफारिशें की थी? उन्होंने सिफारिशें की थी कि अगर सिर्फ मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने से कुछ नहीं होगा, इनको क्या करना होगा? मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों को बताना होगा कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या है। इनकी सिफारिश पर ही जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं बच्चों की, और जो भी रेडियो है उसमें इनका प्रसारण किया गया, इनका प्रकाशन किया गया था। तो ये जगदीश वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किया गया था। अब फ्रेंड जो ये जितने भी फैक्ट्स है ये जो एक एक फैक्ट्स है इस पे 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और आजकल जो ट्रेंड में क्या है कि आपसे पूछा जाता है, आपको फैक्ट से लेकर पूछा जाता है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको ये जो फैक्ट्स है थोड़ा अच्छे से याद रखने हैं। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य में बनता है वो क्या है कि इनका जो सिक्वेंस है वो पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो मौलिक कर्तव्य कौन सी सिक्वेंस पर है, कौन से अनुच्छेद में है। और जो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। देखिए आपको अब ABCD थोड़े नए तरीके से याद करनी है। जैसे A फॉर एप्पल होता है, लेकिन अब आपको याद क्या रखना है? A फॉर एंथम। इसी तरीके से B फॉर बापू, C फॉर सॉवरिन, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्विलिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर ग्रीन, H for humanism, I for Indian property, J for joint activity, K for knowledge।
अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, यानी कि हमने ए फॉर क्या याद किया, एंथम, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 51A है उसके क या ए में क्या दे रखा है कि रेस्पेक्ट या रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग्स एंड एंथम, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारा राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना चाहिए। फ्रेंड्स गौर करिएगा कि इसमें राष्ट्रीय गीत शामिल नहीं है, यानी कि इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान ना करें। ये आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बापू, बी फॉर बापू। बापू का मतलब, बापू कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने क्या किए थे, स्वतंत्रता आंदोलन किए थे। तो हमें क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन का क्या करना चाहिए, उनके आइडियाज को फॉलो करना चाहिए, यानी कि सत्य, अहिंसा, इन सब को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है सॉवरिन, यानी कि प्रोटेक्ट सॉवरिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो भारत की एकता और अखंडता है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है डिफेंस, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी कि जब केंद्र सरकार या सरकार अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब सभी लोगों को क्या करनी चाहिए, देश की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, और अगर सरकार हमें ऐसा करने के लिए कहती है तो हमें जाना ही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्या है, इक्विलिटी, यानी कि समानता, हमें क्या करना चाहिए, समानता, भाईचारे की भावना को अपनाना चाहिए। फैंसी कल्चर, एफ फॉर फैंसी कल्चर, यानी कि प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, यानी कि सांस्कृतिक जो सामरिक संस्कृति है उसको क्या करना चाहिए, संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जी फॉर ग्रीन, यानी कि ग्रीन, प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। और वैसे भी अभी जो पृथ्वी की जो हालत है, जो हमने दशा हम लोगों ने की है, मानव ने की है, उसको सही करने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, एच फॉर ह्यूमनिज्म, यानी कि मानवतावाद, यानी कि मानववाद, यानी कि जो हमें डेवलप साइंटिफिक नेचर, इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें मानवतावाद को या मानववाद को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ये फ्रेंड जितनी भी आपको लिख रहे हैं ना, जैसे 51A तो इसका स्मॉल ए, यानी कि इसके आर्टिकल है, तो आपको आर्टिकल भी याद हो जाएगा और उसमें लिखी जो बात है वो भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि भारत की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो इसके स्मारक है, जो भवन है, उनको क्या करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगला है जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट एक्टिविटी क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारी सामूहिक कुछ क्रियाएं हैं, अगर हम सम्मेलन करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो हमारे देश को उत्कृष्टता की ओर ले जाए। अगर हम किसी शो का आयोजन करते हैं, अगर हम कोई फंक्शन करते हैं, तो वो सब जितनी भी सामूहिक गतिविधियां हैं वो देश को क्या ले जानी चाहिए, उत्कृष्टता की ओर ले जानी चाहिए। लास्ट और इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नॉलेज, ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स या गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर टू स्कूल, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, सभी जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और जो अभिरक्षक है, गार्जियन है, उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में, यानी कि उससे बाद का तो भेजना ही भेजना है, अगर उसके बाद भी भेजना चाहिए, लेकिन 6 से 14 वर्ष की आयु में तो अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य है। जैसे फ्रेंड्स आज आपने दैनिक भास्कर अखबार पढ़ा होगा कि नेशनल हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान में लड़कियों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन आज भी क्या है कि लड़कियों को 36% जो एज गर्ल्स है उनको क्या करना पड़ता है, अपनी शिक्षा को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इतना अच्छा हमने किया है कि हम बेटियों की संख्या ज़्यादा हो गई, लड़कियों की संख्या राजस्थान में ज़्यादा हो गई है, तो अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो प्लीज़ उनको आगे बढ़ने में, उनको पढ़ने में क्या हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।